दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और देखिए ये जो PYQ है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये JSSC इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा है जो 17/12/2017 को हुआ था। ठीक है, तो आपको बताइए कि रिसेंट में झारखंड में जो एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी कम हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ता है PYQ को देखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में जो भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको, और किस टाइप से क्वेश्चन उस समय में पूछे गए हैं, और यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को भी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो इनके बारे में आप जानते होंगे कि ये क्रिकेट से संबंधित थे, पहले खेलते थे, अभी नहीं खेलते हैं, लेकिन ये वरुण एरोन जो हैं ये क्रिकेट से ही संबंधित हैं। अगला है झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से जो जनानी झूमर है ये लोक संगीत का एक रूप है। ठीक है, झारखंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला है आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में किस संगठन का निर्माण हुआ है। तो देखिए 2003 में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए एक संगठन बना था, और इस संगठन का जो नाम है वो है झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखरा। ठीक है, तो इसका नाम आप याद कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा गया है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, यानी वो PYQ से ही कवर हो पाएगा, तो इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखिए, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी कम किताबों में देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना में एक क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलता है बारामदारी इमारतों के अवशेष। ठीक है, अब ये 5 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो भारतीय वन अधिनियम आया था, इसी के तहत ये प्रावधान किया गया था, यानी वनों को संरक्षित कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि जो भी आदिवासी लोग हैं वो अपने जो भी दिनचर्या है उसके लिए वनों पर निर्भर होते हैं, तो उनको काफ़ी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो 6 का A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो पहली बार जो वन अधिनियम आया है वो 1927 में आया था, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी है। अगला है, निम्न में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। तो इसका सही आंसर है डोकरा। जैसा कि मैंने जो कला वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताया था, डोकरा कला के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दी थी, और उसमें हमने बात भी की थी कि किस तरह से ये जो जनजातियाँ हैं वो इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। तो याद रखिएगा, डोकरा कला इसका सही आंसर है। अगला है, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमरई ने निम्न में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था। तो 67 में जो बागुन सुमरई हैं इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ठीक है, तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व इन्होंने किया था। अगला है, कंघी कट पेंटिंग झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। तो आपको याद रखना है ये उरांव जनजाति की परंपरा है। ठीक है, कंघी कट या कोम्ब कट इसको कहते हैं, और ये झारखंड की कौन सी जनजाति इसको बनाती है। तो ये उरांव जनजाति इसको बनाती है। ये भी आपको किताबों में देखने का काफ़ी कम मिलेगा, इस वजह से आपको PYQ भी देखना चाहिए, ये पता चलता है। अगला है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो कीकट प्रदेश आप जानते हैं कि ये जो गिरिडीह वाला रीजन है, ये यानी संथाल परगना वाला रीजन है, इसको कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये गिरिडीह वाले क्षेत्र के बारे में कहा गया है। अगला जो है वो झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जिस तरह से झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 से पूछा गया, उसी तरह से अभी प्रेजेंट में जो रिसेंट में उद्योग नीति होगी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। और ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कच्ची सामग्री भंडार और उद्योग घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो आप जानते हैं घाटशिला तांबा और वन आधारित उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। तो 12 नंबर का A ऑप्शन सही है। अगला है कि संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसा धर्मपुत्थी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार, और इसका सही आंसर है मांझी रामदास टुड्डू। ठीक है, खेरवाल बंसा धर्मपुत्थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके लेखक कौन है, मांझी रामदास टुड्डू। अगला है, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आप
काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये धनबाद में मिलेगा। अगला है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्रों में विभाजित है। तो आपको याद रखना है कि ये 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्रों में विभाजित है झारखंड कृषि विभाग के अनुसार। अगला है रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं। तो आप जानते हैं बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये, और ये संबंधित है तीरंदाजी से। नाम है इनका दीपिका कुमारी। अगला है कि वे प्रसिद्ध भारतीय मानव विज्ञानी कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था। तो इसका सही आंसर है ललिता प्रसाद विद्यार्थी। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, ये मानव विज्ञानी थे और इन्होंने क्या किया है कि झारखंड की जो भी जनजातियां हैं उनका वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया है। तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला है सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो इसका सही आंसर है शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। ये लोग 3-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 3-3 बार दोनों मिलकर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था। तो 25 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ था वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, जब आप देखेंगे तो बिरसा मुंडा का जन्म होता है 1875 में, और ये 1900 में मर जाते हैं। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 साल निकल के आएगा। अगला है झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है धरती आबा या उल गुलान कहा जाता है। ठीक है, जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया था, या बिरसा मुंडा को आप जानते हैं धरती आबा कहा जाता है, और उन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसको उल गुलान कहा जाता है। अगला है झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं गौतम धारा, जोन्हा फॉल को गौतम धारा भी कह देते हैं। अगला है झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था। तो ये भी आपको पता है कि बिहार राज्य का हिस्सा था। अगला है झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है विवाहित महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये विवाह के समय कोहबर और सोहराई चित्रकारी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा विवाहित महिलाएं इसको बनाती हैं, और इसके बारे में ये याद रख सकते हैं कि 2020 में इसको क्या दिया गया है, दोनों को GI टैग दिया गया 2020 में। अगला है इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है। तो इसका सही आंसर है रामगढ़। ठीक है, तो ये कंपनी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है रामगढ़ में। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रामगढ़। नाम क्या है, इंडो असाई ग्लास कंपनी लिमिटेड। अगला है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया जो झारखंड राज्य के गठन के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था। तो देखिए झारखंड क्षेत्रीय जो स्वायत्त परिषद है इसका गठन आप जानते होंगे कि किया गया था 1995 में, और इसका रोल काफ़ी ज़्यादा रहा था झारखंड को अलग राज्य के रूप में गठित करने में। अगला है निम्न में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णु बाती के संथाल गांव से हैं और गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य भी थे। तो इसका सही आंसर है बोरो बास्की। ये बोरो बास्की जो हैं ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी, यानी संथाल गांव में ये पहले ऐसे थे। इसके अलावा गौसाल दंगा आदिवासी सेवा संघ की भी स्थापना इन्होंने की थी। नाम है इनका बोरो बास्की। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए। एक कॉपी लेकर रखिए और उसमें इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बाद में भी रिपीट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में निडर कार्य करने के लिए किसे आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड जिसको कहा जाता है उनका नाम है दयामणि बारला। दयामणि बारला को आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान भी है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो डोलोमाइट। तो डोलोमाइट आपको कहाँ मिलेगा, तो पलामू और लातेहार के क्षेत्र में मिलेगा। अगला है झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय को बढ़ाया जा सके। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और इसका सही आंसर है उद्यमी सखी मंडल योजना। ठीक है, उद्यमी सखी मंडल योजना। तो आप जानते हैं ये योजनाओं से करीब 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो योजनाएं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प है? तो आप जानते हैं झारखंड का जो राजकीय पुष्प है कौन सा है, तो वो है पलाश। ठीक है, पलाश जो है वो झारखंड का राजकीय पुष्प है। अगला योजना से ही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो आया था 2011 में, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम बताएं। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम रखा गया था आजीविका। ठीक है, आजीविका रखा गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। अगला है झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेल गांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ये किसने कहा था? तो याद रखेंगे आप कि ये उस समय में रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही कहा था। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खान और भू विज्ञान के खनिजों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा, जिसमें झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगा? तो झारखंड जो है वो 200 मिलियन टन प्राप्ति का प्रयास करेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि ये योजना समाप्त हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़े क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो देखिए 2010-11 का योजना है, पूछा गया है 17 वाले एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ भी पूछा जाए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये इसका नाम है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाया गया है, तो नाम में ही महिला किसान सशक्तिकरण है। अगला है कि कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव फेसबुक नामक पुस्तक लिखी है? तो इनके बारे में आप जानते होंगे, इनका नाम है निकिता सिन्हा। तो यहाँ पे निकिता सिन्हा, तुहिन सिन्हा, ये दोनों राइटर हैं और काफ़ी फेमस राइटर हैं। तो यहाँ पे लव फेसबुक जो बुक है ये निकिता सिन्हा का है। अगला है उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? चाइना क्ले, चीनी मिट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, तो वह कहाँ पर दिखाई देती है? तो आपको याद रखना है कि ये आपको पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग वाले क्षेत्र में दिखाई देती है चाइना क्ले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 37। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है? तो आपको याद रखना है कृषि को बदलने की प्रथा से जो जनजाति जुड़ी है वो है सौरिया पहाड़िया। ठीक है, सौरिया पहाड़िया। अगला है रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो इसके बारे में आप जानते हैं कि ये दक्षिण की तरफ में है। अगला है जास्को लैम पीएफ झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक क्या है? तो ये एक शीर्ष सहकारी संस्था है। तो यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो आपको याद रखना है कि इसको बनाया गया है जो लाह का उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो जास्कॉम LAMPF नाम है इसका, और ये लाह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अगला है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जो कंपनी है ये जमशेदपुर के निकट आपको कांड्रा नामक स्थान पर मिलेगा, याद रखिएगा, यानी टाटा के पास ही है नीलांचल। अगला है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो आप जानते हैं कि जहाँ जहाँ गांधी जी का आंदोलन चला है वहाँ वहाँ ताना भगत पहुँचे हैं, तो यहाँ पे ताना भगत इसका सही आंसर है। उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाला भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो ये भी आप जानते होंगे कि 40% पूरे भारत का खनिज जो है वो झारखंड में स्थित है। अगला है झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 से देखिए दूसरा प्रश्न है ये, और इसमें कहा गया है कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है? तो याद रखिएगा ये 8 इसमें बांटा गया था। इसी तरह से नई वाली जो उद्योग नीति है उसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन यहीं पर आपको दिखा होगा कि मिल रहा है। अगला है 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई? तो इसका सही आंसर है जतरा उरांव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गेतल सूद बांध। ठीक है, तो गेतल सूद बांध कहाँ पर है? तो झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी किनारे पर आपको मिलेगा। अगला है 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, और इस ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी टीम है इसने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कप्तान कौन थे? ये मुंडा जनजाति के थे। तो आप जानते होंगे कि जयपाल सिंह मुंडा पहले हॉकी खिलाड़ी थे और बाद में ये राजनेता बनते हैं और झारखंड को
अलग करने में या झारखंड आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी बड़ी रहती है। आगे चलते हैं। जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनका नाम है प्रत्यूषा बनर्जी। ठीक है, प्रत्यूषा बनर्जी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है जमशेदपुर में। किस टीवी सीरियल से जुड़ी हैं? तो बालिका वधू में आनंदी का किरदार इन्होंने निभाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे भी ज़्यादातर आप एक्टर देखेंगे झारखंड के क्षेत्र से, तो वो आपको जमशेदपुर से ही दिखाई देंगे, ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेस जो भी हैं। अगला है, नीचे दिए गए सूची में कौन से खिलाड़ी जो हैं वो झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं? तो आपको थोड़ा सा खिलाड़ी वाला जो टॉपिक है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। ठीक है, तीनों ही। अगला है, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हज़ारों लोगों का जीवन बदला? इसी वजह से इनको झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो इनका नाम है सिमोन उरांव। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो सिमोन उरांव आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूची में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि हॉकी से जो जुड़े हुए हैं वो वीरेंद्र लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा जुड़े हुए हैं। दिवाकर प्रसाद जो हैं ये नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चंस प्रमुख किए हैं जो झारखंड से संबंधित है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो हो सकता है कि इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ को नोट भी कर सकते हैं आप। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।